अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया और मैं हूँ तस्मिया मौसम। आज आपके साथ जो इस रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, ये यकीन करें इतनी मज़ेदार है और इतनी झटपट बनेगी कि आप हैरान हो जाएँगे। इस रेसिपी में इस खीर को बनाने के लिए ना तो मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, ना कॉर्नफ्लोर का करूँगी, ना ब्रेड का करूँगी, ना किसी खोए का करूँगी। लेकिन फिर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट के अंदर बनकर झटपट रेडी हो जाएगी और 20 मिनट के अंदर-अंदर इसका टेस्ट इतना यम्मी बनेगा कि आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, तो दोबारा इसी ही रेसिपी को इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर किस कदर यम्मी है, बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा और मज़ेदार सा। इसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको ज़्यादा देर गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा किचन में और फटाफट खीर बन जाएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं और ये चावल देखिए ये वाला चावल होता है बासमती चावल, जिसको हम बिरयानी और पुलाव के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर स्टार्च बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे बिरयानी और पुलाव के चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं। और ये चावल है टोटा चावल, इसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और इसको खीर के लिए हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला चावल दूसरे वाले चावल की निस्बत ज़रा सस्ता भी होता है, यानी कि टोटा चावल ज़रा सस्ता होता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैं इसको चावलों को पानी में डिप कर लूँगी और यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आज खीर बनाएँगे। इसमें सबसे पहले 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे लगे ना और इसमें अब 1.5 लीटर मैं दूध को शामिल करूँगी। दूध पहले से मैंने बॉयल कर रखा है और अगर आप टेट्रा पैक यूज़ करें तो बॉयल करने की पहले से ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो 1 कप चावल भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी निकाल ली है और इस चावलों को मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध में। सारे चावल डाल देंगे। इसके बाद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है 4 अदद, इसको आप कूट कर डालें, साबित डालें, इस तरह जिस तरह मैंने खोल के डाल दी है, जैसे मर्ज़ी डालें। ये तो हम सिर्फ़ खुशबू के लिए डाल रहे हैं। 4 अदद इलायची डाल दी हैं और इसके बाद इसमें ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी के शामिल करूँगी। देसी घी ना हो तो यहाँ पर आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ को लाज़मी इस्तेमाल करिएगा। ये एक टिप है कि जब हम इसके अंदर घी को शामिल कर देंगे, तो जब हम इसको प्रेशर में पकाएँगे, तो दूध ऊपर तक फ्लिट के पास तक नहीं आएगा और वो बाहर को नहीं निकलेगा, बल्कि प्रेशर कुकर के अंदर ही रहेगा। इस रेसिपी में सिर्फ़ और सिर्फ़ घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएँगे। ढक्कन लगाने के बाद इसके ऊपर वेट लगाएँगे और वेट के बाद जब सीटी बोलने लग जाएगी, तो सीटी बजने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ये प्रेशर रिलीज़ हो गया, 10 मिनट हो चुके हैं। इसको खोलेंगे। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें चावल का दाना काफ़ी हद तक जो है वो ग्राइंड हो चुका है, थोड़ा बहुत साबित भी है। अब इस साबित को मैं किस तरह ख़त्म करूँगी, ये भी अब आप देखिएगा कि कितनी आसानी से झटपट ये भी काम हो जाएगा। एक मिक्सी का जार लेंगे और ये जो चम्मच मैं मिक्स कर रही हूँ, इस चम्मच के तकरीबन 4 चम्मच, ये 2, ये 3 और ये 4 चम्मच मैंने भर के मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने चीनी इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसको हिलाएँगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे ऐसे। और इसके साथ-साथ वो जो मैंने इसमें से कुछ खीर के चम्मच निकाल लिए थे, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए और यहाँ पर अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये जो हमने ग्राइंड किया है, ये बिल्कुल मिक्सर सा जो इसके अंदर मिक्स होगा, तो वो टेस्ट देगा जैसे खोए का। थोड़ा-सा इसमें रह गया था, वो भी मैंने पानी थोड़ा-सा मिक्स करके 2-3 चम्मच वो भी इसमें डाल दिया है। अब ये थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे। इस सारे प्रोसीजर को कुक करने के बाद प्रेशर कुकर को खोलने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब कुछ मेवे हैं जिसमें किशमिश है, बादाम है और नारियल है। जितनी चीज़ों को आप ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करना चाहें, इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मैं डालूँगी, इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते जाएँगे। और ये देखिए मैं आपको थिकनेस दिखाऊँ,
कि अब ये चम्मच की बैक साइड देखें कि ये अच्छे से कोट हो गई है चम्मच के साथ, और ये हमारी खीर पक चुकी है, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी मज़ीद थिक होना है। अब इस पॉइंट पे मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी झटपट मैंने रेडी कर ली है, और ये देखें तकरीबन 1.5 लीटर दूध के साथ कितनी सारी बन गई है। इसको बनाना भी बहुत आसान था और बन भी झटपट गई है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया। और ये मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊँ, ये देखें किस कदर यम्मी है, खोए की तरह लग रहा है कि इसके अंदर हमने जैसे ब्रेड को यूज़ की है या कॉर्नफ्लोर को यूज़ की है, लेकिन बनी सिर्फ 20 मिनट के अंदर है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, और इसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।